आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपना काम हम समय पर खत्म कैसे करें। घर का काम जो हम सभी हाउसवाइफ जो भी महिलाएं हैं, हमारी सबसे पहली शिकायत होती है कि हमारा काम खत्म ही नहीं होता। तो ये बात भी बिल्कुल राइट है, काम तो कभी खत्म नहीं होता, एक फिनिश हुआ तो दूसरा हमें नजर आ जाता है। बट अपने काम को समय पे कैसे किया जाए, प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाए, ताकि हम परेशान भी ना हो, टेंशन में भी ना रहें और काम भी कंप्लीट हो जाए। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात कर लेंगे कि काम समय पर कैसे खत्म करें। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, काम वो तो किसी का भी नहीं खत्म होता, चाहे हम लेडी हो या जेंट्स हो, जो भी हो, काम तो कंप्लीट होने वाला नहीं। जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ काम तो रहेगा ही। अच्छी बात भी है, काम करते करते उसमें व्यस्त रहना बहुत अच्छी चीज है। फ्री का टाइम जो होता है, बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो जितने ज्यादा आप फ्री रहेंगे ना, उतनी ही ज्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास घूमती रहेगी। तो फालतू का इधर उधर टाइम वेस्ट करना, इधर उधर बैठना उठना, ये सब चीज नहीं। अपने काम में व्यस्त रहना और खुश रहना, मस्त रहना, यही असली जीवन है। तो अपना काम हम लोग टाइम पे खत्म कैसे करें, उसके लिए सबसे पहली बात टाइम पे उठना। अगर आप समय से जगते नहीं हैं, आप जल्दी उठती नहीं हैं, तो आपका काम पूरे दिन खत्म नहीं होने वाला, चाहे आप कितने भी जुगाड़ लगा लें। तो उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा जल्दी। 3 टिप्स दूंगी ओनली, फटाफट से आप लोग देखना कितना आसान हो जाएगा आपके घर का काम। तो सबसे पहली चीज कि आपको उठना होगा जल्दी मॉर्निंग में, तभी जा करके टाइम पे सारे काम कंप्लीट होंगे। तो ये हो गई पहली वाली बात। दूसरी बात, रूटीन अपना सेट करें। एक दिन पहले, कल के दिन आपको क्या करना है, मीन्स जो भी हमें आने वाले कल में करना है, उसको हम आज में सेट कर लेंगे। आज पूरी तरीके से सोच लेंगे हमें कल क्या क्या करना है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हम सुबह तो जल्दी सो के उठ गए, बट पता चलता है कि अब आधे घंटे हम सोचने में बैठे हैं कि क्या करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, बच्चों को लंच में क्या देना है, बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाना है, बाकी सबके लिए लंच क्या बनेगा, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले अपना सारा रूटीन सेट करना है। हमें क्या करना है सुबह से लेकर के शाम तक, उसमें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। रूटीन अगर आप सेट करती हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें करनी है। उससे एक और फायदा ये हो जाता है कि हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। जो हमारी शिकायत होती है ना कि काम फिनिश नहीं होता, हमें अपने लिए समय नहीं मिलता, हम अपने लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो वाली कंप्लेन भी हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने प्रॉपर टाइम अपना सेट कर रखा है, रूटीन बना रखा है। रूटीन के हिसाब से जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, तो बहुत टाइम से अच्छे से अपना काम भी कंप्लीट हो जाता है। एंड सबसे बड़ी बात कि हम टेंशन में भी नहीं रहते, वो वाली टेंशन भी दूर रहती है कि काम काम काम। नहीं तो क्या होता है, पूरा दिन जो सामने दिखा वो कर लिया, जो सामने दिखा वो काम कर लिया, एंड में मीन्स हम पूरा दिन लगे रहते हैं। बट जैसे ही शाम होती है, फिर हमें अचानक से याद आता है कि अरे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना था, वो तो रह ही गया। लेकिन जब हम रूटीन सेट कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमें सारी चीजें हमारे माइंड में होती है कि क्या क्या करना है, कौन सा जरूरी काम आज करना है, जो ज्यादा जरूरी नहीं उसको कल के लिए भी छोड़ दिया जाता है। तो हम टेंशन फ्री भी रहते, काम भी टाइम पे हो जाता, सारे काम कंप्लीट होते, हमें अपने लिए भी टाइम मिलता है। तो रूटीन सेट जरूर करें। तीसरी और सबसे लास्ट बात कि टाइम वेस्ट नहीं करना काम के बीच में। कई लोगों की हैबिट होती है कि काम तो पूरा दिन लगे रहेंगे, बट बीच में टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, इसकी वजह से उनका काम कंप्लीट नहीं होता। फिर शाम को शिकायतों का पिटारा लेकर के हम लोग खुद से ही शिकायत करते हैं कि क्या मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ, मेरा काम ही खत्म नहीं होता। तो एक बार नजर डालिएगा कहीं आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही हैं। टाइम वेस्ट का मतलब ये होता है कि काम के बीच में अब किसी की कॉल आ गई तो हम लेकर के बैठ गए, आधे घंटे उनसे गप्पे लड़ा रहे हैं। बाहर निकले किसी काम से, पड़ोसन ने रोक लिया क्या चल रहा है, तो बस हम वहां 1 घंटा हमने स्पेंड कर दिया। फिर हमें याद आता है कि अरे अभी तो लंच रेडी करना है, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, फटाफट से अब खाना बनाना है। तो वो सारी ये बातें हो जाती हैं टाइम वेस्ट करने वाली। अगर आप काम भी कर रही हैं, बीच में बाई चांस अगर किसी का कॉल आ जाता है, तो बहुत ज्यादा अर्जेंट कॉल है, तो फिर आप रिसीव करें। अगर नहीं है तो उसको टाल भी सकते हैं, या रिसीव करके बोल भी सकते हैं कि ठीक है अभी नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। होता है ना कि अगर ना रिसीव किया जाए तो
सामने वाले लोग भी थोड़ा नाराज हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं कि फोन कर रही हूँ रिसीव नहीं कर रहे। तो अगर ऐसा कुछ अर्जेंट है तो रिसीव कर लें, बोल देंगे हम बाद में बात करेंगे फ्री हो करके। तो ये चीज हो जाती है। बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना। अब खाना बना रहे हैं, मोबाइल लेकर के बैठ गए, या झाड़ू लगा लिया, पोछा बाकी है, मोबाइल लेकर के बैठ गए, स्क्रॉलिंग में लगे पड़े चलो बस एक पोछा ही बाकी है, आराम से करेंगे। फिर कहीं 1 घंटे बाद जा करके याद आता है कि अरे अभी तो पोछा बाकी था। तो ये चीज दिक्कत देती है, ये चीज हमारे काम को लेट करती ही करती है। काम के बीच में ठीक है, ये नहीं कि कंटिन्यू करते रहना करते रहना, एकदम थक जाना, बिल्कुल अपने आप को थका ही रहना, ऐसा भी नहीं करना। थोड़ा इंजॉयमेंट भी जरूरी है, बट वो आधे आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए और 1 घंटे के लिए वो वाला इंजॉयमेंट नहीं। 5 to 10 मिनट्स के लिए ठीक है, थोड़ा सा अपना माइंड कन्वर्ट कर लीजिए। बाकी 1 घंटे के लिए लेके बैठ जाएं, आधे घंटे के लिए फोन लेकर के बैठ जाएं, 1 घंटे के लिए टीवी सीरियल लगा लें, चलो बाकी का काम बाद में होगा। तो ये सब चीजें टाइम वेस्ट करती हैं, इसकी वजह से काम लेट हो जाता है और फिर हम शिकायत करते हैं कि पूरा दिन काम खत्म नहीं होता। काम टाइम पे जरूर खत्म होगा एंड आप भी एकदम टेंशन फ्री रहेंगे अगर तरीके से किया जाए तो ये 3 तरीके बिल्कुल अपने लाइफ में उतार लीजिए। डेली के काम आने वाली चीज है ये कि सुबह जल्दी उठना, दूसरी चीज अपना रूटीन सेट करके चलना, तीसरी चीज काम के बीच में टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। जब काम कंप्लीट हो जाता है अपने लिए टाइम निकालिए, उसमें जो भी करना है आपको बिल्कुल करते रहिए, अच्छा भी लगेगा आपको, क्योंकि काम खत्म हो जाता है तभी हमारा माइंड भी शांत रहता है, अच्छा महसूस होता है, हमें अच्छा लगता है कि हाँ सारे काम टाइम पे हो चुके हैं। तो इस चीज से आप भी खुश रहेंगे। और हाँ, खुश रहें, बोलते हैं ना कि खुश रह करके जो भी काम करते हैं तो वो अच्छा ही होता है। स्ट्रेस लेकर के, टेंशन में होकर के, चिड़चिड़ापन दिखाते हुए अगर आप काम करेंगे तो वो कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है, एंड कंप्लीट भी हो गया तो वो अच्छा नहीं रहेगा, उसमें कहीं ना कुछ कमी जरूर आएगी। तो खूब खुश होकर के, खूब मन लगा करके, अच्छे से शांति के साथ बिल्कुल काम करिए। अपने घर के काम को बिल्कुल बोझ नहीं समझना, इसको एक टास्क समझिए, अच्छा सा ये मेरा काम है। जैसे होता है ना कि मंदिर में पूजा करना हमारा काम, वैसे ही अपने घर में साफ सफाई करना, खाना बनाना, ये सब चीजें हमारा काम है। तो खुश होकर के, लगन से, बिल्कुल स्माइल करते हुए अपने काम को कंप्लीट करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।